लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस साल के डिबेट कंपटीशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ BYMD कॉलेज की टीम आई है, जो हर साल अपने डिबेट से माहौल में गर्मी पैदा करती है। पिछले 4 साल से BYMD कॉलेज की टीम चैंपियन रही है। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर BYMD कॉलेज टीम। अब चैंपियन से हटकर रुक करते हैं चैलेंजर्स की तरफ। इस साल पहली बार रामटेक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। नाउ लेट्स सी उनके डिबेट में कितना दम है। और विनिंग टीम को मिलेगा भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की स्कॉलरशिप। भोसले इंस्टीट्यूट को लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS का गेटवे मानते हैं। और इस साल हमने डिबेट के टॉपिक को थोड़ा सा सस्पेंस रखा है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की रियल नॉलेज को ऑन द स्पॉट देखना चाहते हैं। तो उससे पहले हम हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करेंगे। तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर सत्यम चांदेकर। एंड नाउ अ सरप्राइज, हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट है। इन्हें लोग ज्ञान की खान भी कहते हैं और यंगस्टर्स इनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। प्लीज गिव अ थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द डीन ऑफ भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, डॉक्टर ईशान भोसले। Thank you. तेरा तो बैड लक ही बैड लक चल रहा है सभी। यार पापा क्या कर रहे हो? किसी से इतने भी मजे नहीं लेने चाहिए। मैंने जिसका शीशा तोड़ा वही मेरे कंपटीशन का गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आ गया। और वो निकला कौन? जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए उसका डीन। सभी तो गई। एक नन्ही सी जान को इतनी भी टेंशन मत दो कि उसकी जान ही निकल जाए। मैम, आप ठीक है ना? परेशान सी लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सर आप लेट कैसे हो गए? आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वो एक्चुअली पता नहीं मेरी गाड़ी के कांच पे किसी ने
साल की डिबेट का टॉपिक है आदमी और औरत एक जैसे हैं या अलग? आर मेन एंड वुमेन सेम और डिफरेंट? हाँ, टॉपिक थोड़ा हटके है, पर भोसले इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप हम यूं ही कैसे किसी को दे दें? तो टॉपिक थोड़ा टेढ़ा होना बनता है। टीम्स खुद चूज कर सकती है उन्हें टॉपिक के पक्ष में बात करनी है या विपक्ष में। I mean, वो आदमी और औरत को एक समान इक्वल मानते हैं या अलग। लेकिन एक बात याद रखना, किसी टीम ने अपना पक्ष चुन लिया, फिर वो उसे दोबारा नहीं चेंज कर सकता। So are you guys ready? Yes, ready. Let's do it. लड़का लड़की, मैन वुमेन, पुरुष स्त्री, नर नारी, जब इनके नाम ही अलग हैं तो ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और जब बात करते हैं कि इनकी समानता के बारे में, तो इनके लिए हमेशा से ही दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इनके एक जैसे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्या यार, सही मौका हाथ से निकल गया। सही पक्ष तो वो लोगों ने चुन लिया। नहीं, पहली बात तो डिबेट में कभी भी सही या गलत पक्ष नहीं होता। जो पक्ष मिलता है उसे सही बनाना होता है। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है और टेढ़ा है, पर इसके बारे में बात करना उतना ही जरूरी है। रामटेक कॉलेज, आप में से कोई अपना पक्ष रखना चाहेगा? नाम दो होने से काम दो नहीं होता, जीने के तरीके दो नहीं होते। मुझे दिक्कत ये है कि उन दोनों नामों की जरूरत ही नहीं। हम लोगों को उनके नाम की जगह उनके काम से जज कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच में क्यों एक लाइन खींच के रखना चाहते हैं? असली भेदभाव तो यहीं से शुरू होता है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि जब सब कहते हैं, अरे वो देखो एक लड़की ने टॉप किया, अरे देखो लड़की गाड़ी चला रही है। लड़की चला रही है तो यही बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे देखो लड़का गाड़ी चला रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के पक्ष में कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सच्चाई हमारी आंखों के बिल्कुल सामने ही नहीं। अक्षिता, जरा इधर आना। अब ये देखिए, अब मेरे चेहरे को देखिए और इनके चेहरे को देखिए। मेरा चेहरा एकदम बड़ा सा, इनका चेहरा छोटा सा। अब इनके बाल देखिए, इनके बाल कितने बड़े बड़े और मेरे बाल बिल्कुल छोटे। और ये देखिए, ये मेरा डोला और ये फर्क दिख रहा है। सभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सभी, कुछ तो बोल। सभी, आई थिंक हम लोग इतने अक्लमंद हैं जो हम समझ जाते हैं कि ये टॉपिक लड़के और लड़कियों की शारीरिक फर्क के बारे में नहीं हो रही है, उनके फिजिकल डिफरेंस को लेकर। बात सिर्फ फिजिकल नहीं, केमिकल बायोलॉजिकल डिफरेंस की भी है। हाँ ठीक है, मर्दों का पेट होता है, I mean, थोड़ा फूले हुए होते हैं, लेकिन क्या कोई मर्द किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं ना। और क्या कोई मर्द किसी बच्चे को उतने ही अच्छे तरीके से पाल सकता है जितने अच्छे तरीके से एक औरत पालती है? नहीं। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं। एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। औरत और मर्द बिल्कुल अलग होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, केमिकली, बायोलॉजिकली, हर तरह से। औरतें जब इमोशनल होती है तो बहुत रोती है, लेकिन मर्द की आंखों में आंसू नहीं आते। औरत दूसरों की तकलीफें देखती है तो उन्हें भी दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन मर्द, औरतों के मन में सबके लिए बहुत प्यार होता है, दया होती है, लेकिन मर्द सिर्फ सारा टाइम डिशुम मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, बस। एब्सोल्युटली नो। हम मर्दों को भी रोना आता है, हमें भी दूसरों की तकलीफ समझ में आती है और हम भी दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं होता। Are you sure? यस, 100%। कड़क। यही टॉपिक था हमारे डिबेट में। जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो आपने कर दिया। थैंक यू। मेरा मानना ये है कि किसी भी टॉपिक पर बहस करने से पहले उसकी बुनियादी बातें साफ होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, औरत की परिभाषा क्या है? What is the definition of a woman? Anyone? सिंपल, अ
female counterpart of a man is woman, right? मैंने फीमेल नहीं, वुमन पूछा। औरत बिना मर्द बोले, बिना उनसे तुलना किए ये बताइए कि औरत किसे कहते हैं? ये सवाल आप सबके लिए भी है। बताइए, आखिर औरत है क्या? तुम तो खुद एक लड़की हो, तुम बताओ। औरत वो है जो जन्म दे सकती है। अच्छा, तो तुम्हारा मानना ये है कि जो औरत जन्म नहीं देती वो औरत नहीं? औरतों की आवाज, उनके अंदाज, तौर तरीके सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कई मर्द होते हैं ऐसे जिनकी आवाज औरतों की तरह होती है, जिनका अंदाज औरतों की तरह होता है। और कई औरतें ऐसी होती हैं जिनकी आवाज एकदम मर्दानी होती है और वो मर्दों से कई ज्यादा स्ट्रांग होती है। पर फिर भी होती तो औरतें हैं ना। औरत हो या मर्द, उनका अंदाज, उनकी पर्सनालिटी, उनके अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, उनके आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ एक वो ऐसी परिभाषा जो अपने आप में पूरी हो, जिसे साबित करने के लिए किसी से किसी की तुलना ना करनी पड़े। है इस बात का जवाब? Anyone from here? रहने दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं होता। तो आप एक औरत को कैसे डिफाइन करेंगी? सर, औरत सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, ठीक वैसे ही जैसे मर्द एक इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों को दर्द भले ही अलग अलग बातों पर होता हो, पर जब दर्द होता है तब निकलते आंसू ही हैं। खुशी जाहिर करने का तरीका अलग हो सकता है, पर जब खुश होते हैं तब दोनों के चेहरे पर आती मुस्कुराहट ही। हाँ, जन्म एक औरत देती है, लेकिन बिना मर्द की नजदीकियों के वो भी मुमकिन नहीं है सर। ये समाज है सर जिन्होंने औरत और मर्द में डिफरेंस किया है, वरना कुदरत के लिए औरत और मर्द एक इंसान, एक समान। वाह, इसे कहते हैं डिबेट। दोनों टीम्स ने बराबरी से अपना पक्ष रखा। दोनों टीम्स के लिए जोरदार तालियां। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फाइनल स्कोर्स दे दें। अब लेते हैं 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स का राउंड कंडक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईशा मैम को देखा क्या? ईशा मैम को देखा? हाँ, वो देखो उधर है। मैम, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? बताइए ना, डिबेट कैसी थी? कमाल। ये स्कॉलरशिप तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। कड़क। यशस्वी हो। गुड गर्ल। मैम, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, मैं जाकर आ जाऊँ? 10 मिनट रिजल्ट है ना सभी, और तो एक बार जाती है ना फिर टाइम पर वापस नहीं आती। मैं पक्का जाऊँ। हाँ, वो आज एक्चुअली मुझे भी घर थोड़ा जल्दी पहुँचना है ना, प्लीज टाइम पर आ जाना। जाओ।
तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन ईशान कहीं नहीं जाएगा। ये इस घर का बेटा है, इस खानदान का चिराग है, ये यहीं रहेगा। तेरे लिए तेरे बेटे से ज्यादा जरूरी है तेरा काम ना, तो तू जा अपना काम कर, हम हमारे बच्चे को संभाल लेंगे। जा यहाँ से। आपको जो समझना है वो समझिए, जो कहना है वो कहिए, लेकिन मैं अपने बेटे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और मैं भी तुझे ईशान को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। हम उसे तुझसे भी ज्यादा प्यार देंगे, उसे इतनी खुशियां देंगे कि वो कभी तेरा नाम नहीं लेगा, तेरी याद तक नहीं आएगी उसे। आए प्लीज मत जाना। अभी मुझे जाना होगा ईशु। सभी, कैसा है मेरा बच्चा? बाबा। बड़ा बोले वाह। कौन है तू? अंदर कैसे घुसी? चल बाहर निकल, चल। सुनाई नहीं देता क्या? बोला ना बाहर चल। ए, तमीज से बात करो। क्यों? ये घर तेरे बाप का है क्या? हाँ, ये घर मेरे बाप का था। अब नहीं है ना? चल निकलो बाहर। हाथ में लगा रहा, वरना? वरना क्या? आज तुम मुझे भगा रहे हो ना, कल तुम ही मुझे सलाम ठोकोगे। अपने बाबा की तरह सरकारी गाड़ी में आऊंगी और तुम ये दरवाजा खोलोगे। आई बाबा, एक दिन कलेक्टर जरूर बनूंगी मैं। आपकी यादों से भरा हुआ ये घर जरूर खरीदूंगी मैं। एक बार फिर ये जवान लिबास हमारा होगा। आजी, बड़ी आजी, आजूबा सब दोबारा आएंगे यहाँ पे, साथ रहेंगे। मेरी तरफ से उनके लिए तोहफा होगा। मेरी शक्ल याद कर लो, दोबारा आऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।